We will discuss about it. What is the need for transport of these fluids? ठीक है, नीड क्या है ट्रांसपोर्ट की बॉडी के अंदर, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सपोज कीजिए आपकी बॉडी के अंदर कोई चीज पड़ी है, तो वो एक ही जगह पड़ी हुई क्यों नहीं रह सकती? उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना क्यों जरूरी है? अरे सड़ जाएगी, एक जगह पड़े पड़े क्या होगी वो चीज? इट विल गेट एग्जॉस्ट। एक जगह पड़े पड़े क्या हो जाएगा? बाकी बॉडी के पार्ट्स को न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा, बाकी बॉडी के पार्ट्स को वो चीजें नहीं मिलेंगी। सो बाकी सारे पार्ट्स क्या हैं, उन चीजों से अगर वंचित रह जाएंगे तो बॉडी जो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो हेंस ट्रांसपोर्ट इज वेरी नेसेसरी, है ना। जैसा कि प्लांट्स में हम देखते हैं, प्लांट्स में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, रूट से स्टेम में, स्टेम से लीव्स में। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स को भी जरूरत है ट्रांसपोर्ट की। इतनी बड़ी बॉडी है ना, ह्यूमन बींग्स के बारे में आज पढ़ रहे हैं, तो इतनी बड़ी अगर बॉडी है तो उसमें ट्रांसपोर्ट होना भी तो जरूरी है। अगर न्यूट्रिएंट सारे ब्रेन ही ले लेगा तो बाकी शरीर क्या करेगा? Hence there is a need for transport of substances. Okay, so what is the medium for the transport? Body fluids. ठीक है, तो body fluids आज का हमारा important topic है. Okay, इसी के अंदर हम पढ़ेंगे what is the need for transport inside the body. ठीक है, so क्या जरूरत है? Because every organ needs it, as I have told you, कि एक ही organ को देते रहेंगे तो body survive ही नहीं कर पाएगी, because every organ has its different requirements. ठीक है, so अगर बात करें, देखिए एग्जाम्पल, जैसे सपोज कीजिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारी बॉडी में, रेस्पिरेटरी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारी बॉडी में हार्मोन्स है, ये कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारी बॉडी का बेस बनाती हैं। ठीक है, अगर देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसमें न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है और डाइजेस्ट करना है, तो उसके लिए भी फ्लूइड्स की जरूरत है। सॉल्यूट को डाइजेस्ट करना इज डिफिकल्ट टास्क, वी नीड फ्लूइड, ताकि वो उसका पहली बात तो ट्रांसपोर्ट हो सके। यहां से माउथ से फूड इनटेक करोगे तो वो नीचे कैसे जाएगा? एक ल्यूब्रिकेशन मीडियम होगा, कुछ फ्लूइड्स होंगे जो उसको नीचे लेके जाएंगे स्टमक तक। ठीक है, सो सिमिलरली डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में इसका रोल है फ्लूइड्स का। ठीक है, डिटेल में तो पूरा पढ़ेंगे हम। ठीक है, अभी बेसिक देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या रोल है इसका? जैसे हमें पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, सो जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक जा रही है एटमॉस्फेयर से, अब ऑक्सीजन जो ब्रीथ तो कहां से की? नोज से की, नोज से लंग्स पे तो ऐसे ही नहीं चली जाएगी। सो व्हाट इज द मीडियम? फ्लूइड इज द मीडियम। ठीक है, अब देखिए लंग्स तक गई ना, लेकिन लंग्स से बाकी सभी बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन चाहिए। ऐसा नहीं कि लंग्स में ही ऑक्सीजन है, एवरी बॉडी पार्ट रिक्वायर्स इट। सो कैसे जाएगी वो? ट्रांसपोर्ट से जाएगी, और ट्रांसपोर्ट करेगा कौन? फ्लूइड्स। ठीक है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को सभी बॉडी पार्ट से खींच के बाहर एटमॉस्फेयर में फेंकना है। सो व्हाट विल हेल्प? फ्लूइड। नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में फ्लूइड्स का रोल क्या है? जैसे वेस्ट का रिमूवल, है ना, जो भी हम खाते हैं डाइजेस्ट होता है, देन कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ओके, नाइट्रोजनस बेसिस, तो उन सबको रिमूव करना जरूरी है। अदरवाइज बॉडी क्या बन जाएगी? वेस्ट हाउस बन जाएगी। ठीक है, एंड बीमारियां लगेंगी बहुत सारी देन। सो इन सब चीजों में रोल कौन प्ले करता है? फ्लूइड्स। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। हार्मोन्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में, है ना। बहुत सारी फंक्शंस बॉडी के हार्मोन्स डिपेंडेंट हैं। हार्मोन्स सिक्रीट कौन करता है? एंडोक्राइन सिस्टम करता है। ठीक है, अब इन हार्मोन्स को भी, जैसे मान लो ब्रेन सिक्रीट कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करती हैं, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने अगर हार्मोन सिक्रीट किया तो वो ब्रेन में ही रहेगा, तो उसको इधर उधर लेके जाना भी तो जरूरी है ताकि वो अपना रोल प्ले करे। तो उसको कैरी कौन करेगा? फ्लूइड्स। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फ्लूइड का, इसीलिए हमें नीड है ट्रांसपोर्ट करने की बॉडी के अंदर इन सभी चीजों की वजह से। ओके, In today's lecture, we will discuss about types of body fluids. कितनी तरह के body fluids होते हैं, मीन्स कितने आपकी बॉडी में कितने टाइप के body fluid पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो commonly there are 3 types of body fluids found in the body. Okay, so first one is very important, as we all know कि सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में यही होता है, that is blood. ठीक है, ब्लड कितना है वो हम पढ़ेंगे सारा। ठीक है, ब्लड, सबसे ज़्यादा ब्लड कहाँ होता है? हार्ट में होता है और ब्लड वेसल्स में होता है। ठीक है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स ब्लड की साइट है। सेकेंड जो फ्लूइड वेरी इंपॉर्टेंट इज लिम्फ। लिम्फ कहाँ पर होगा? लिम्फ वेसल्स में होगा।
ठीक है, और लिम्फेटिक ऑर्गन्स में होगा। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ड की ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स क्या हो सकती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, AVC। ठीक है, एंड ये कहाँ होंगी? लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक ऑर्गन्स में, लिम्फ जो है। और टिश्यू फ्लूइड होता है एक तीसरा फ्लूइड। ये 3 प्रिंसिपल फ्लूइड्स होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, सो टिश्यू फ्लूइड क्या होता है? ये होता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। एंड व्हाट आर इंटरस्टिशियल स्पेसेस? दीज आर द स्पेसेस बिटवीन सेल्स, है ना। सपोज कीजिए जैसे इस तरह से अगर सेल्स अरेंज हैं, ठीक है ना, देखिए इस तरह से अरेंज है। अभी इनके बीच में आपको स्पेस नजर आ रहा है, दिस स्पेस यू कैन सी, इन्हें हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। तो यहां पर भी फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। सो 3 फ्लूइड्स, ब्लड, लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। अब अगर इन बॉडी फ्लूइड्स को हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें कि इनका लोकेशन कहाँ है, कैसे है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि ब्लड कहाँ होता है यूजुअली? हार्ट में। ठीक है, सो हार्ट हमने यहाँ पे बनाया, लंग्स भी यहाँ पर बनाए। ठीक है, अभी ये पूरा पैटर्न है क्या, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। ठीक है, अभी हम सिर्फ लोकेशन जानने वाले हैं थोड़ा सा। ठीक है, सो देखिए जैसे हमने ब्लड को पढ़ा कि ब्लड हार्ट में है। ठीक है, एक तो हार्ट में ब्लड है। अब हार्ट के अलावा ब्लड कहाँ पर है? और वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती हैं, आई हैव टोल्ड यू, AVC, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आपको दिख रही है, दिस रेड कलर एंड दिस ब्लू कलर, और ये एक बंच दिख रहा है, गुच्छा जैसा बन गया है, एक नेटवर्क बन गया है। ठीक है, सो देखिए ये जो रेड कलर की है ना, दिस इज वेन, जो लंग से निकली रेड कलर की, दिस इज वेन। लेकिन जब जैसे ही ये हार्ट में एंटर की तो हार्ट से ये कैसे बाहर निकली? आर्टरी की फॉर्म में। आर्टरी होती है लार्जेस्ट आर्टरी, डेट इज आयोटा की फॉर्म में। ठीक है, आयोटा की फॉर्म में ये बाहर निकली, है ना। वो सब बात की बात है, लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि जैसे ही लंग से निकली तो वेन थी, हार्ट, ये हार्ट है, हार्ट में एंटर की तो क्या बन गई? आर्टरीज। कौन सी आर्टरी? आयोटा। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे फिर आगे आगे मूव ऑन, ये बॉडी फ्लूइड्स हैं, ये क्या है? बॉडी की कैपिलरीज, पूरी बॉडी का फ्लो है। ये देखिए ये लंग्स है ना, लंग्स, फिर ये हार्ट की बात हुई और फिर पूरी बॉडी की बात हुई। 3 चीजों के द्वारा हमने इसको स्टडी किया है बॉडी फ्लूइड्स को, लंग्स, हार्ट एंड दिस इज बॉडी पार्ट्स। ठीक है, सो ये थी आर्टरीज बन गई। देन एक क्या होता है ना कि एक कैपिलरीज बन जाती हैं। हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है? कैपिलरी का नेटवर्क भी प्रेजेंट होता है। सो जब आर्टरीज और वेन्स आपस में मिलती हैं तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है? कैपिलरीज की। तो ये जो है ये कैपिलरीज है। ठीक है, अब यही कैपिलरीज का काम क्या होता है? कैपिलरीज का काम एक तो नेटवर्क फॉर्मेशन, और यहाँ पर ये क्या करती है? टिश्यू फ्लूइड रिलीज करती हैं, और ये है क्या? इंटरस्टिशियल स्पेस। तो दैट मीन्स कैपिलरीज टिश्यू फ्लूइड रिलीज कर रही हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस में यहाँ पर, और यही टिश्यू फ्लूइड बाद में कहाँ जा रहा है? यहाँ लिम्फ इसमें एंटर करेगा ये। ठीक है, वो लंबा प्रोसेस है। नेक्स्ट, अब ये कैपिलरीज आगे चल के देखिए, यहाँ पे ये कैपिलरीज आगे चल के यहाँ क्या है? अगर ये इस तरफ आर्टरीज है तो ऑब्वियसली दूसरी तरफ वेन्स आएंगी। अब ये वेन्स आपके हार्ट में एंटर कर गई। जैसे ही ये वेन्स हार्ट में एंटर करती हैं, अब हार्ट से बाहर निकलेंगी, लंग्स की ओर जाएंगी, तो ये क्या बन जाएंगी? यहाँ पर आर्टरीज नेटवर्क। ठीक है, बनती नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि कन्वर्ट हो रही है आर्टरी वेन्स में, ये एक ऐसा नेटवर्क है कि जब इस पैसेज से होके ऐसा हो रहा है। ठीक है, आर्टरी बाहर निकल के आ रही है। ठीक है, दिस इज अ नेचुरल नेटवर्क वी कैन सी। सो यहाँ पर आर्टरीज बन गई। अब याद रखना है कि जो आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज जो लंग से निकल रही है, आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज में कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड, जो लंग से निकल रही है। और वेन्स में कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, डीऑक्सीजनेटेड मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ठीक है, सो ये देखिए ये एक इस तरह से पूरा नेटवर्क बनता है। अब ये एरोस कुछ मार्क किए तो इसका मतलब है लंग्स है ना। ठीक है, लंग्स से क्या हुआ? जैसे यहां से पूरा ब्लड फ्लो कहां से शुरू हो रहा है? बेसिकली हार्ट से ब्लड फ्लो शुरू होता है। ये जो सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन, हमें पता है कि पंपिंग ऑर्गन कौन है बॉडी का? हार्ट। ठीक है, तो जो हार्ट है और जो हमारी बॉडी है उसमें डबल सर्कुलेशन परफॉर्म होता है। क्या? कौन सा सर्कुलेशन? डबल, नॉट सिंगल बट डबल सर्कुलेशन। ह्यूमंस आर डबल सर्कुलेशन इंडिविजुअल्स। ओके,
सो हार्ट ने ब्लड को पंप करना है। अब यहां से ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है और एक साइकिल चलता हुआ यहां तक दोबारा वापस आता है, दोबारा साइकिल चलता है, दैट इज नोन एज कार्डियक साइकिल चलेगा यहां पर, ठीक है, कार्डियक साइकिल चलेगा पूरा ये, है ना। बट ये लेटर ऑन थिंग है, जस्ट रिमेंबर दीज वर्ड्स व्हाट आई टोल्ड यू। अब आपको दिख रहा है कि यहां पर एक क्लोज्ड नेटवर्क है। हर जो ब्लड है वो देखिए बीच में नहीं फैला कहीं भी, जो हमारी बॉडी में खाली स्पेसेस रह गए, इंटरस्टिशियल स्पेसेस रह गए, आर्टरीज और वेन्स के अलावा जो भी स्पेसेस हैं वहां पर ब्लड स्प्रेड नहीं किया। कहाँ रहा ब्लड? सिर्फ इन वेसल्स के अंदर ही ब्लड ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स एक क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम है। और साथ ही साथ वन थिंग आई फॉरगॉट दैट ये जो है लिम्फ जो थी ना, हमने पढ़ा लिम्फ भी एक फ्लूइड होता है, तो ये लिम्फ है, दिस इज द लिम्फ। लिम्फेटिक डक्ट निकल रही है कि यहां से ही वेन्स से ओरिजिनेट हो रही है, लिम्फेटिक डक्ट निकल रही है, ठीक है। अब ये जो लिम्फेटिक डक्ट है यहां पे क्या हो रहा है, ये ब्लैक कलर के आपको नोड्यूल से नजर आ रहे हैं, दीज आर नोन एज लिम्फ नोड्स। और इन्हीं लिम्फ नोड्स में क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये टिश्यू फ्लूइड, तीसरा फ्लूइड, ठीक है। ब्लड तो पूरे में आ जाएगा, सेकेंड लिम्फ यहां आ जाएगा लिम्फेटिक एरिया में, एंड थर्ड टिश्यू फ्लूइड ये आ जाएगा, दिस इज द टिश्यू फ्लूइड जो कैपिलरीज ने रिलीज किया। सो दीज आर द थ्री प्रिंसिपल फ्लूइड्स, ओके, वी हैव स्टडीड डायग्रामेटिकली। सो एक कैसा सिस्टम बन गया, क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम, मींस नेटवर्क से ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में बिल्कुल खुल्लम खुला ओपन ट्रांसपोर्ट चलता है, ठीक है। देयर इज नो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्स, ओके, देयर इज जस्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड ओपनली, ओके। सो दैट इज अ ओपन वेस्कुलर सिस्टम। तो दो तरह के वेस्कुलर सिस्टम होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड। ह्यूमन बींग्स का कौन सा है, हमारा कौन सा है, वी हैव क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम, दिस वन, ओके।